गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द के अंतर्गत हम अस्मत् और युष्मत् शब्द के रूप बनाना सीखेंगे। सर्वनाम शब्द पढ़ने से पहले हम सर्वनाम की परिभाषा को जान लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। ये आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है और हमने हिंदी की कक्षा में भी पढ़ा है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं वे सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे वह, तुम, तुमने, उसने, ये सभी हिंदी के सर्वनाम शब्द हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर संस्कृत में सर्वनाम शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए तत्, एतत्, यत्, अस्मद्, युष्मद् आदि हमारे संस्कृत के सर्वनाम शब्द होते हैं। इनमें एक और खास बात होती है कि ये केवल सप्तमी विभक्ति तक ही लिखे जाते हैं। अर्थात हमने शब्द रूप पढ़े हैं, जैसे राम का हमने पढ़ा है, लता, सीता, बालक, भानु। हम क्या करते हैं, 7 तो विभक्तियां लिखते हैं और विभक्तियां लिखने के बाद एक हमारा संबोधन भी होता है जिसे हम शब्द रूप में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्वनाम शब्दों में केवल 7 ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। और अस्मद् और युष्मद् के रूप सभी लिंगों में एक समान चलते हैं। ठीक है, जैसे अस्मद्, अस्मद् का अर्थ होता है मैं, हम दोनों या हम सब। ठीक है, अस्मद् का जो अर्थ निकल कर आता है वह आता है मैं, हम दोनों, हम सब। मैं का अर्थ होता है, मैं को हम संस्कृत में बोलते हैं अहम। मैं को संस्कृत में क्या बोला जाता है, अहम। लड़का या लड़की दोनों मैं शब्द के लिए अहम का ही प्रयोग करेंगे। अर्थात मैंने अभी ऊपर बताया था कि अस्मद् और युष्मद् के सभी रूप सभी लिंगों में एक समान चलते हैं। अर्थात चाहे वह स्त्रीलिंग हो, चाहे वह पुल्लिंग हो और चाहे वह नपुंसकलिंग हो, सब में जो रूप होगा वह एक समान ही होगा। अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं आता है। जैसे लड़का, लड़का यदि अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करेगा तो भी वह अहम ही लिखेगा संस्कृत में, और लड़की भी यदि अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करेगी तो वह भी क्या करेगी, अहम शब्द का ही प्रयोग करेगी। जैसे किसी लड़के ने कहा कि मैं पढ़ता हूं तो भी वह क्या करेगा, अहम पठामी। ठीक है, तो भी वह क्या लिखेगा, अहम पठामी। और लड़की अगर कह रही है कि मैं पढ़ती हूँ तो वह तब भी वह क्या लिखेगी, अहम पठामी। यानी जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो परिवर्तन होता है वह सर्वनाम शब्द में नहीं होता। अस्मद् और युष्मद् में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। उसी प्रकार युष्मद्, युष्मद् से जो शब्द निकल कर आता है वह होता है तुम, तुम दोनों या तुम सब। अब तुम के लिए जो संस्कृत शब्द होता है वह होता है त्वम, और त्वम में स्त्री या पुरुष किसी को भी हम त्वम ही कहेंगे। यानी या तो हम स्त्री के लिए तुम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो भी हम उसको त्वम बोलेंगे संस्कृत में, और किसी पुरुष के लिए भी यदि हम तुम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो भी हम उसके लिए संस्कृत में त्वम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं किसी स्त्री को कहती हूँ तुम, है ना, तुम पढ़ती हो तो मैं उसको क्या बोलूंगी, त्वम पठसी। तो भी मैंने स्त्री के लिए भी मैंने किसका प्रयोग किया, त्वम का किया। और मैं किसी पुरुष के लिए यानी किसी छात्र के लिए यदि मैं कहती हूँ कि तुम पढ़ते हो तो भी मैं उसके लिए क्या करूंगी, त्वम का प्रयोग ही करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से यह बात यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि अस्मद् और युष्मद् के जो लिंग है, जो रूप है, वो सभी लिंगों में एक समान चलते हैं। नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग के शब्दों में इनका प्रयोग न के बराबर होता है। अर्थात अस्मद् युष्मद् का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तो एक समान होता ही है, नपुंसक लिंग में भी एक समान ही होता है, लेकिन इनका प्रयोग जो होता है वो नपुंसक लिंग में ना के बराबर होता है। अर्थात प्रयोग होता ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन कभी कभी यदि होता भी है तो वो बहुत ही कम, किसी रेयर केस में ही मिलता है। जैसे
ये कब होगा? जब हम किसी निर्जीव वस्तु को आपस में संवाद करेंगे। संवाद हमने पढ़ा है ना, एक दूसरे की बातचीत। तो यदि हम देखते हैं, हम एक किसी फल का उदाहरण लेते हैं, एक फल और एक दूसरा फल। एक फल दूसरे फल से कहेगा कि मैं तो कैसा हूं, पीले रंग का हूं, और तुम कैसे हो, लाल हो। तो वहां पर जो शब्द आ रहा है हमारा मैं, उसके लिए हम के लिए भी हम वो क्या करेगा, फल अपने आप के लिए अहम का ही प्रयोग करेगा, और दूसरे फल के लिए क्या करेगा, तुम का ही प्रयोग करेगा। लेकिन यहाँ पर जो फल है वो क्या है, नपुंसक लिंग के शब्द हैं। इससे व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई स्त्री या कोई लड़का या कोई लड़की, ये तो क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द है। लेकिन फल क्या है, फल एक नपुंसक लिंग का शब्द है। लेकिन फिर भी फल अपने लिए भी मैं का ही प्रयोग करेगा और मैं के लिए अहम का ही प्रयोग करेगा। लेकिन यह कब होगा, जब उन दोनों के बीच बातचीत होगी, उन दोनों के बीच संवाद होगा। अर्थात यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि नपुंसक लिंग के शब्दों में अस्मद और उष्मद का प्रयोग ना के बराबर होता है। वह कब होगा, जब हम किसी निर्जीव वस्तु का आपस में संवाद व्यक्त करेंगे, आपस में उनकी बातचीत के लिए कहानी बनाएंगे, तब ही नपुंसक लिंग के शब्दों में अस्मद और उष्मद का प्रयोग होगा। अर्थात इसके अलावा नहीं होगा। ओके, अब हम अस्मद, सबसे पहले अस्मद का शब्द रूप देखते हैं। अस्मद का जो हिंदी में जो अर्थ होता, हिंदी जो उसकी निकल कर आएगी वह होगी मैं के लिए अहम। ठीक है, अहम बोलते हैं। अस्मद का जो शॉर्ट जो रूप होगा वह होगा अहम, और अहम के लिए हम मैं का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती हैं विभक्तियां, जो 1 से लेकर के 7 होती हैं। वैसे तो मैंने भी बताया था कि विभक्तियां 7 होती हैं और उनके साथ एक संबोधन भी होता है। लेकिन अभी अभी मैंने पिछले बताया था पीछे कि यहाँ पर संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इनको थोड़ा सा और सरल बनाने के लिए मैंने अर्थ का भी प्रयोग कर दिया है। उसके बाद एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने कारक पढ़े थे, कारक में हमने कारक के साथ उसके कारकों के चिन्ह भी पढ़े थे, और वो चिन्ह हमारे यहाँ पर बहुत काम आने वाले हैं। इनकी हिंदी को समझने के लिए, इनको सरल भाषा में याद करने के लिए मैंने यहाँ पर अर्थ को लिख दिया है। जैसे हमने कारक पढ़े थे, कारक में कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के की, रारेरी, और अधिकरण में, पर, ऊपर। ठीक है, तो ये जो कारक है वो भी प्रथमा से लेकर सप्तमी तक चलते हैं, और यहाँ पर हमारी विभक्तियां हैं प्रथमा से सप्तमी तक। ठीक है, तो प्रथमा का जो अर्थ होगा वो ने के अर्थ में आएगा, यानी एक वचन बनेगा अहम, अहम का अर्थ होगा मैं, आवाम यानी हम दोनों ने, और वयम यानी हम सब। ठीक है, इसका अर्थ तो ये हो जाता है। द्वितीया यानी द्वितीया का जो अर्थ होगा वो होगा को के लिए बनेगा माम, माँ यानी मुझको। ठीक है, आवाम, और उसका एक दूसरा रूप भी हो सकता है नो, यानी हम माँ लिखेंगे तो भी ठीक होगा, माम लिखेंगे तो भी ठीक होगा, आवाम लिखेंगे तो भी ठीक होगा, और नव लिखेंगे तो भी ठीक होगा। तो इसका अर्थ होता है हम दोनों को, असमान या न, हम सबको। तृतीया का अर्थ है से या के द्वारा, मया यानी मुझसे या मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा, अस्माभि हम सब से या हम सब के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वचन में सिर्फ एक का प्रयोग हो रहा है, द्विवचन में 2 व्यक्तियों का, और बहुवचन में 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार चतुर्थी में, चतुर्थी का अर्थ है के लिए, तो इसका बनेगा रूप एक वचन में महियम यानी मेरे लिए, आभाभ्याम यानी हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम यानी हम सब के लिए। षष्ठी, षष्ठी का अर्थ है से अलग होना। तृतीया में भी हमने से पढ़ा था, लेकिन वहां पर जो अर्थ होता है वो के द्वारा यानी सहायता के लिए प्रयोग में किया जाता है, और यहाँ पर से का अर्थ होता है अलग होना। इसको हम इस प्रकार समझेंगे, जैसे मैंने सेब काटा चाकू से, मैंने क्या किया, चाकू से सेब काटा, तो मैंने चाकू की सहायता से, चाकू के द्वारा सेब को
काटा। लेकिन यहाँ पर सेब पेड़ से गिर जाता है, तो पेड़ से गिरा तो वह क्या हो गया, पेड़ से अलग हो गया। तो ऊपर तो मैंने क्या किया था, चाकू से उसको काटा था तो उसकी सहायता प्राप्त की। लेकिन यहाँ पर जो सेब है वो पेड़ से अलग हो गया है, गिर गया है तो अलग हो गया है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक जो तृतीय विभक्ति में जो से का प्रयोग होता है वह सहायता के लिए होता है, और पंचमी विभक्ति में जो से का प्रयोग होता है वह अलग होने के लिए होता है। इसका जो एक वचन में रूप बनता है वह है मत यानी मुझसे, आवाभ्याम यानी हम दोनों से, और अस्मत् यानी हम सब से। षष्ठी विभक्ति का, के, की या रा, रे, री। षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप होता है मम यानी मेरा या मेरी या मेरा। ठीक है। आव्यो हम दोनों का या हम दोनों की या हम दोनों के। अस्माकम हम सबका, हम सब की, हम सब के। सप्तमी में पर ऊपर, मई, मई यानी मुझ में या मुझ पर या मेरे ऊपर। आवयो हम दोनों में, हम दोनों पर या हम दोनों के ऊपर। अस्मासु यानी हम सब में, हम सब पर या हमारे, हम सब के ऊपर। तो इस प्रकार इनकी यदि हिंदी के साथ यदि हम इन्हें याद करेंगे तो हमें बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही जल्दी हम इनको याद करने में समर्थ होंगे। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले हम एक वचन के प्रथमा से लेकर सप्तमी तक इस प्रकार याद कर लेंगे। अहम, माम, मया, मय्यम, मत, मम, मई। कैसे? अहम, माम, मया, मय्यम। पहले करेंगे पहला और दूसरा अहम, माम, फिर तृतीया और चतुर्थी मया, मय्यम, और फिर पंचमी से लेकर सप्तमी तक मत, मम, मई। तो ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा आपको। इस तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा, देखना कितनी जल्दी याद हो जाता है। पहला तो हम ऐसे याद कर लेंगे अहम, माम, मया, मय्यम, मत, मम, मई। द्विवचन में पहले 2 सेम होते हैं, फिर बीच वाले 3 सेम होते हैं, और फिर लास्ट वाले 2 सेम होते हैं, यानी आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 और आवेयो, आवेयो। बहुवचन वयम, आम, वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्माको। तो आपको जिस तरह से सरल लगे, जिस तरीके से आपको इजी लगे याद करना, आप उसी तरीके से इनको याद कर सकते हैं। दूसरा होता है युष्मत्। युष्मत् का जो शब्द निकल कर आता है वह होता है त्वम, और त्वम का हिंदी में जो अर्थ होता है वह होता है तुम। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से विभक्ति है, अर्थ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। ये यहाँ पर प्रथमा से लेकर के वही सेम सप्तमी विभक्ति है, यही उनके अर्थ है। सिर्फ क्या होता है, वहां पर था मेरे लिए यानी खुद के लिए, मैं, और यहाँ पर होता है दूसरे व्यक्ति के लिए यानी त्वम यानी तुम्हारे लिए। तो पहला त्वम युवाम, तो यूयम यानी तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। द्वितीय त्वाम यानी तुमको, युवाम यानी तुम दोनों को, युष्मान यानी तुम सबको। तृतीया त्वया यानी तुमसे या तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों से या तुम दोनों के द्वारा, युष्माभि तुम सबसे या तुम सबके द्वारा। चतुर्थी में के लिए तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, और युष्मभ्यम यानी तुम सबके लिए। षष्ठी यानी अलग होना, से के अर्थ में, त्वत यानी तुमसे, युवाभ्याम यानी तुम दोनों से, और युष्मत् यानी तुम सब से। षष्ठी में वही का, के, की, रा, रे, री यानी तव, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारा। युवयो तुम दोनों का, तुम दोनों के या तुम दोनों की। युष्माकम तुम सबका, तुम सबकी, तुम सब के। लास्ट है सप्तमी विभक्ति त्वयि। त्वयि यानी तुम में, युवयो यानी तुम दोनों में, युष्माकम यानी तुम सब में। तो इनको यदि आप हिंदी के अर्थ के साथ याद करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा सर्वनाम शब्द का ये टॉपिक अस्मत् और युष्मत् का खत्म होता है। तब धन्यवाद।